हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हम लोग भक्ति काल का सगुण धारा राम भक्ति शाखा पढ़े थे। आज हम लोग भक्ति काल सगुण धारा राम भक्ति शाखा का उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिए, तब ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी। आइए देखते हैं भक्ति काल सगुण धारा राम भक्ति शाखा। आइए पहले अन्य भारतीय भाषाओं में प्रमुख राम काव्य रचनाओं को देखते हैं। आइए देखते हैं। रामायण, इसके रचयिता है वाल्मीकि, भाषा है संस्कृत। अध्यात्म रामायण और राम रासव, ये माधवदास चारण। रामचरितमानस, इसके रचयिता है तुलसीदास, हिंदी अवधी भाषा। रामचंद्रिका, केशव दास इसके रचयिता हैं, हिंदी ब्रज भाषा। साकेत, मैथिली शरण गुप्त इसके रचयिता हैं और हिंदी भाषा है इसकी। कृतिवास रामायण, पंडित कृतिवास ओझा, इसकी भाषा है बांग्ला। कंब रामायण, इसके रचयिता है कंबन, इसकी भाषा है तमिल। भावार्थ रामायण, इसके रचयिता है एकनाथ और इसकी भाषा है मराठी। अर्ध रामायण, इसके रचयिता है गिरधर स्वामी, इसकी भी भाषा मराठी है। रंग रामायण, इसके रचयिता है रंग, इसकी भाषा है तेलुगु। रामायण, इसके रचयिता है बेड़ाबाई देश पांडे, इसकी भाषा है मराठी। भास्कर रामायण, इसके रचयिता है भास्कर और इसकी भाषा है तेलुगु। फ्रेंड्स, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, साकेत, ये तीनों महाकाव्य है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की, जो भक्ति काल में की है। रामचंद्रिका जिसकी रचना केशवदास ने की है, जो रीति काल में की है। और साकेत, जिसकी रचना मैथिली शरण गुप्त ने किया और जो आधुनिक काल में किया है। राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास। आइए इनके बारे में, इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म 1532 ईस्वी, इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता आत्माराम दुबे तथा माता हुलसी थी। पत्नी इनकी रत्नावली थी। इनके दीक्षा गुरु नरहरि आनंद थे। इनके शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले राघवानंद के बाद रामानंद के बाद अनंतानंद के बाद नरहरि आनंद या नरहरिदास, फिर तुलसीदास। आइए तुलसीदास जी के विद्वानों के अनुसार तुलसी जी का जन्म स्थान देखते हैं। उनके जन्म स्थान के संबंध में विभिन्न विद्वानों में बड़ा मतभेद है। इसमें से प्रश्न बनते हैं, इसलिए हम लोग इनके कौन से विद्वान उनके जन्म स्थान को कौन सा मानते हैं, इसको हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। आइए देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, गणपति चंद्र गुप्त और रामदत्त भारद्वाज, ये लोग इनका तुलसीदास जी का जन्म स्थान सुकर खेत सोरो, जिसका जिला एटा है, को मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, बेनी माधव दास, ये लोग तुलसीदास जी का जन्म स्थान राजापुर मानते हैं, जिसका जिला बांदा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति दास्य भक्ति है। तुलसीदास की अवधी भाषा में उपलब्ध ग्रंथ, आइए उनके पहले ग्रंथों को देख लेते हैं। अवधी भाषा में कौन कौन से ग्रंथ हैं ये देखते हैं। रामलला नहछु, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस, जो वैश्वाड़ी अवधि में है। तुलसीदास की ब्रज भाषा में ग्रंथ, आइए उनको देखते हैं। दोहावली, विनय पत्रिका, कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहु, ये तुलसीदास की ब्रज भाषा में। आइए तुलसीदास जी के ग्रंथों के बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। आइए पहले सबसे पहले रामचरितमानस को देखते हैं। तुलसी की अक्षय कृति का आधार उनके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस है। रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ अयोध्या में संवत 1631 से यानी 1574 ईस्वी में हुआ और 2 वर्ष 7 माह में समाप्त किया गया। इसका कुछ अंश विशेषतः किष्किंधा कांड काशी में रचा गया। कहाँ किष्किंधा कांड रचा गया? काशी में। इसको हम लोग याद रखेंगे। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली में हुई। यह राम कथा पर आधारित महाकाव्य है, जिसमें 7 कांड हैं। आइए देखते हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने सबसे पहले रसखान को सुनाया था और जो अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय कांड कहा जाता है। इस कांड के चित्रकूट सभा को शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा दी है। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या की बाबा रामचरण दास ने लिखी है। रामचरितमानस
रामचरितमानस को रामचंद्र शुक्ल ने लोक मंगल की साधना अवस्था कहा है। क्या कहा है? लोक मंगल की साधना अवस्था। इसको याद करेंगे। आइए तुलसीदास के अन्य रचनाओं को थोड़ा थोड़ा समझते हैं। रामलला नहछू। रामलला नहछू एक छोटी सी रचना है जिसमें कुल 20 छंद हैं। ये छंद बोलचाल की भाषा अवधी में लिखे गए हैं। छंदों की शैली सोहर है, जो सोहर उत्तर भारत की महिलाओं द्वारा पुत्र होने पर गाया जाता है। रामलला नहछू में मंगल गान के साथ साथ भगवान श्री राम को गंगा जल से स्नान कराने की कथा का वर्णन है। बरवे रामायण। बरवे रामायण की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने अपने मित्र अब्दुल रहीम खान खाना यानी रहीम के आग्रह पर की थी। इसमें प्रयुक्त छंद वही है जो रहीम के ग्रंथ बरवे नायिका भेद में है। जानकी मंगल। जानकी मंगल ये अवधि में लिखी गई है। इसमें 120 छंद हैं। इसमें सीताराम के विवाह का वर्णन है। पार्वती मंगल। पार्वती मंगल यह 90 छंदों की लघु कृति है। यह खंड काव्य है। इसमें पार्वती के जन्म से लेकर शिव के साथ विवाह तक की कथा है। अब ब्रज भाषा वाली रचना को देखते हैं। दोहावली। दोहावली यह रचना गोस्वामी तुलसीदास के बहुआयामी व्यक्तित्व का प्रमाण है तथा यह ब्रज भाषा में है। विनय पत्रिका। तुलसीदास ने कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु इस विनय पत्रिका की रचना की है। तुलसीदास के आर्त दीनहीन मन की यह कविता है। कवितावली। कवितावली यह मुक्तक काव्य ग्रंथ है। इसमें 7 कांड और 324 पद हैं। कवितावली का आरंभ वात्सल्य रस से होता है। इसमें कलिकाल का वर्णन है तथा तत्कालीन समय में फैली महामारी का चित्रण भी इसमें किया गया है। श्री कृष्ण गीतावली। इसमें 7 कांड हैं, 328 पद हैं। यह एक गीति काव्य है। अब रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना तुलसी ने अपने प्रिय ज्योतिषी मित्र पंडित गंगाराम के अनुरोध पर की थी। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। हनुमान बाहु। इसमें 44 छंद हैं। इसकी रचना तुलसीदास जी ने अपने बाहु पीड़ा से मुक्ति पाने हेतु की थी। तुलसीदास जी की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है, किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नहछू को प्रथम कृति मानते हैं। ये जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस संवाद शैली अपनाई गई है। इसमें 4 प्रमुख वक्ता और श्रोता। आइए देख लेते कौन वक्ता कौन श्रोता। शिव वक्ता है, पार्वती श्रोता है, याज्ञवल्क्य वक्ता है और भारद्वाज श्रोता है, काकभूषणी वक्ता है और गरुड़ श्रोता है, तुलसीदास वक्ता है और संत समाज श्रोता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को मानसरोवर की संज्ञा दी है। इसमें 4 घाट हैं। कौन कौन सा ये देखें। उपासना घाट, ज्ञान घाट, प्रपत्ति घाट और कर्म घाट। तुलसीदास जी के संबंध में विद्वानों के मत, इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें से एक ना एक प्रश्न बनते ही बनते हैं। आइए इसको पहले समझते हैं। नाभादास। नाभादास ने तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। स्मिथ ने तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है। ग्रियर्सन ने तुलसीदास जी को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी को अनुप्रास का बादशाह कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह कहा है। रामविलास शर्मा ने तुलसीदास जी को हिंदी के जाति कवि कहा है। अमृतलाल नागर ने तुलसीदास जी को मानस का हंस कहा है। भारत का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। किसके संबंध में कहा है? तुलसीदास जी के संबंध में कहा। तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इसको भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा है। और तुलसी के संबंध में वे भाषा के पीछे पीछे नहीं चलते थे, भाषा उनका अनुसरण करती थी। ये किसने कहा? ये योगी हरि ने कहा है। और तुलसीदास जी के संबंध में कहा है। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कहते हैं तो वह है तुलसीदास। इस किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। हिंदी के कविता मंदिर में गोस्वामी जी का स्थान सबसे ऊंचा और सबसे विशिष्ट है। उस स्थान के बराबर स्थान पाने का कोई अधिकारी अब तक उत्पन्न नहीं हुआ है। यह गोस्वामी तुलसीदास जी के संबंध में किसने कहा है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है। तुलसी के संबंध में कवियों की उक्तियाँ आइए देखते हैं।
गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सोसुत हो। ये किसने कहा है? रहीमदास ने कहा है। किसके संबंध में? तुलसीदास जी के संबंध में। रामचरितमानस विमल संतन जीव प्राण, हिंदुअन को वेद सम यवनहि प्रगट कुरान। ये किसने कहा? ये भी रहीमदास ने ही कहा है और तुलसीदास जी के संबंध में। तुलसी गंग दुओ भये सुकविन के सरदार। ये किसने कहा? भिखारीदास ने कहा। कविता करके तुलसी न लसे, कविता पाल लसी तुलसी की कला। ये किसने कहा? इसने कहा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। फ्रेंड्स, अब अगली वीडियो में राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा पढ़ा जाएगा। आप इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, मेरे समझ से समस्त बन जाएंगे।